ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में असेंबली की 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। ये सीटें हैं कटहरी, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मंझवा, खैर और मीरापुर, जहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से। उपचुनाव में करीब 34 लाख से ज्यादा मतदाता 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वहीं सबसे कम 5 प्रत्याशी खैर और सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,718 मतदेय स्थल और 1,917 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दरियास्ता वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी वोटरों से ज्यादा वोट देने की अपील की। असेंबली की 9 सीटों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। आखिरी अपडेट मिलने तक अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर 24.27%, मैनपुरी की करहल सीट पर 20.2%, मुरादाबाद की कुंदरकी पर 28.54%, फूलपुर 17.68%, सीसामऊ में 15.91%, गाजियाबाद में 12.87%, मिर्जापुर की मंझवा में 20.41%, अलीगढ़ की खैर सीट पर 19.33%, मुजफ्फरनगर की मीरापुर में 26.18% तक की वोटिंग की खबर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज दोपहर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। वज़ीर आला सुग्रीव किला में राज गोपुरम का इफ्तिताह करेंगे और वहां नस्ब मुजस्समों की नकाब कुशाई करेंगे। बाद में वो बुलरामपुर के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ वाक़ सरकारी रिहाइश पर रियासत की तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग कर मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी रहनुमा हिदायत दी। मुजव्वज़ा कुकरैल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर के प्रेजेंटेशन के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि दिसंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश और मुल्क को पहली नाइट सफारी की सौगात देने की सिमत में तेज़ी से काम किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में बनने जा रहे नाइट सफारी मुल्क और दुनिया की फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक नई मंजिल होगी। यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। जनाब योगी ने जून 2026 तक हर हाल में तामीराती काम मुकम्मल करने के अहकाम दिए। वहीं एक दीगर मीटिंग में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे आइन के अमृत महोत्सव साल के मुतालिक अफसरान को जरूरी हिदायत दी। जनाब योगी ने कहा कि सभी सरकारी इदारों, दफातर और स्कूलों में यौम आइन धूमधाम से मनाया जाए। रियासत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर का जायजा लेते हुए जनाब योगी ने मुस्तहकम पॉलिसी तैयार करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि रियासत में आखिरी किनारे तक आसान डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे और ट्रैफिक की मनसूबाबंदी की जाए। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने यूपी बोर्ड साल 2025 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के प्रोग्राम जारी कर दिए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगे। इसमें तकरीबन 54,38,597 तलबा व तालबात शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में फ़िज़ाई आलूदगी की तशवीशनाक सूरत हाल के मद्देनज़र रियासत के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने सभी स्कूलों को 23 नवंबर तक बंद रखने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। वहीं मेरठ में ज़िला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने दर्जे 12 तक के सभी स्कूलों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ज़िले में फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ग्रैब सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ गंगवार ने बताया कि इस दौरान सभी तामीराती कामों पर पाबंदी आयद की गई है। ग्रैब 4 लागू हो रहा है तो ग्रैब 4 में काफी रिगरस हमें एक्टिविटीज को रोकना पड़ता है रिगरेसिवली, और उसमें जितने भी निर्माण कार्य हैं इंक्लूडिंग रोड्स एक्सेट्रा उन पे भी हमें प्रतिबंध करना है। ग्रैब 4 में वो सारी एक्टिविटीज में शामिल है जो ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 में हमें प्रतिबंधित करनी है, और इसके तहत अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस तो जिला प्रशासन के द्वारा भी जारी की जाएंगी। हमारी तरफ से जो भी मेन एक्टिविटीज बैन में शामिल होती हैं प्रतिबंध में, उसमें हमने लागू कर दिया है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और एंटी स्मोक भी रेगुलरली चला रहे हैं, जिससे कि हम जनता को राहत दें। खेल दुनिया के आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता अजीम रनर मिल्खा सिंह की जयंती के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि उनकी मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और अपने मकसद के लिए लगन सभी के लिए तरगीब का बाइस है।
रियासत में इन दिनों दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। रियासत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। रात में सर्दी में इजाफा हुआ है। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। दरी असना महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश में आइंदा 2 दिनों में सुबह और रात के वक्त घने कोहरे का इम्कान जाहिर किया। वहीं रायबरेली में घने कोहरे के सबब विजिबिलिटी कम रही, जिससे आम लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।